आज के एक्टिव स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह। अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी पर कॉल 8,800 के ऊपर 13 के आसपास कारोबार होता हुआ, लेकिन क्या लग रहा है मजबूती है कि इस वक्त भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है? ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली एक बाइंग देखी जा रही है, लेकिन और आज यूरोपियन मार्केट्स ने भी एक अच्छी शुरुआत दिखाई है। तो कहीं ना कहीं जो कल और परसों 2 दिन की जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसमें रेट हाइक की उनकी स्टेटमेंट आएगी। एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं ट्रेडर्स की भी कि रेट हाइक सितंबर में नहीं होगा, तो मार्केट्स कहीं उसे पॉजिटिवली ले रहा है और ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज में देख रहा हूँ फिलहाल। ऑन द डाउन साइड आप देखें तो 8670 8680 लेवल से काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, और ऑन द अप साइड 8899 8900 लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं एक दायरे में ट्रेड करता हुआ निफ्टी दिख रहा है। ओवरऑल जो ट्रिगर्स हैं वो डोमेस्टिक ट्रिगर्स तो डेफिनेटली ओवरऑल पॉजिटिव हैं, तो डिप पे बाइंग करनी चाहिए। 8630 8600 लेवल्स काफ़ी क्रूशियल शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट लेवल रहेगा, उससे वॉच आउट ज़रूर करना चाहिए। आज जो ये टाइल्स कंपनियां हैं काफ़ी फोकस में है, चाहे आप निटको टाइल्स देखें, मुरुदेश्वर सेरेमिक्स या फिर सोमानी सेरेमिक्स, सब में ही बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नई पॉलिसी नोटिफाई की है मार्बल एंड ट्रैवल टाइन ब्लॉक्स के लिए, जहां पर इनका इंपोर्ट तो अलाउ किया गया है, लेकिन जो ड्यूटी है वो 4 गुना बढ़ा दी गई है। 10% की ड्यूटी थी, अब वो 40% की कर दी गई है। तो ये काफ़ी बड़ा एक मार्बल इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं भारतीय जो सेरेमिक कंपनीज हैं उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। निटको टाइल्स पर क्या व्यू होगा इस वक्त अमर आपका, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड काउंटर्स इस सेगमेंट में, क्या करना चाहिए स्टॉक पे? निटको टाइल्स की बात करूं तो निटको टाइल्स ने एक अच्छी तेजी देखी है 54 के लेवल से 74 का इसने एक स्तर देखा था 14 सितंबर को, और अभी करीब वो 72 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ओवरऑल इसमें ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इसमें करेक्शन आता है तो ओवरऑल इसमें बाइंग की जा सकती है, या बेहतर होगा कि 7450 का जो इसका एक प्रीवियस 7425 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस हाई है, वो टूटता है तो उसके ऊपर फिर इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो 7450 का एक लेवल वॉच आउट रखना चाहिए, उसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो इसमें एक तेजी देखी जा सकती है निटको टाइल्स में। ऑलराइट अमर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और आगे बात करेंगे ज्वेलरी सेक्टर की। जानेंगे इस फेस्टिव सीजन से क्या है उम्मीदें। पीसी ज्वेलर्स के बलराम गर्ग होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कंपनियों को इस सीजन से काफ़ी उम्मीदें हैं। हम आज अपनी एक खास पेशकश लेकर आ रहे हैं और हर रोज़ अलग अलग सेक्टर की कंपनियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार त्योहारों में उनके कारोबार में कितनी ग्रोथ की उम्मीद है। आज हम फोकस कर रहे हैं ज्वेलरी सेक्टर पर। पीसी ज्वेलर्स के एमडी बलराम गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थोड़ा सा लैकलस्टर साल, मेनली बिकॉज ऑफ मानसून, और इस बार थोड़ा बेहतर मानसून हुआ है। साथ साथ 7th पे कमीशन के भी रिपोर्ट आ चुकी है, वो भी उसका भी फायदा मिलने की संभावना है। तो अगर हम कंपेयर करें, आप कितनी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में? देखिए, अभी एक तो जैसे आपने कहा कि मानसून काफ़ी अच्छा रहा है और जिसके कि हमको साइन अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जो लास्ट 1 मंथ की मैं बात करूं तो सेल काफ़ी पिकअप हुई है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है, तो जनरली हमने देखा है कि श्राद्ध में सेल्स अच्छी नहीं होती हैं, बट इस बार थोड़ा सा लास्ट ईयर के मुकाबले हमको बेटर सेल्स देखने को मिल रही हैं, और इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये फेस्टिवल टाइम होगा तो हमें बहुत अच्छी सेल्स देखने को मिलेंगी। और अगर जहाँ तक ग्रोथ की बात है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस सीज़न में जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है फेस्टिवल टाइम, लगभग 20%, मोर देन 20% ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
सर, आपने कहा था इस पर आप एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं, तो क्या आपने डिसीजन ले लिया है कितना स्पेंड आप इस फेस्टिव सीजन करेंगे? और साथ ही करीब 25 स्टोर आप इस वित्त वर्ष में खोलने की योजना बना रहे थे, तो वो कहां पर पहुंची है, कहां तक पहुंची है आपकी रीच फिलहाल स्टोर्स की? जी हाँ, अभी हम लोग अभी 5 स्टोर ऑलरेडी हम लोग खोल चुके हैं और नेक्स्ट मंथ हमारे 4 स्टोर और ओपन हो रहे हैं। देन नवंबर में फिर हम लोग 3 और स्टोर खोल रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो हमने 25 स्टोर बोले हैं, तो लगभग 20 से 25 स्टोर की हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई है और हम लोग बिल्कुल अपने टारगेट को अचीव करेंगे और हर मंथ आप देखेंगे कि हमारे स्टोर खुल रहे हैं और खुलते रहेंगे। दूसरी बात है, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ तो क्योंकि हम लोग स्टोर भी खोल रहे हैं और मार्केटिंग का हम लोगों ने अभी बजट बढ़ाया है, जो कि आपको अक्टूबर से देखने को मिलेगा और हमने अभी कंप्लीट प्लानिंग कर ली है। हम लोगों का जो पहले सेल्स टू मार्केटिंग कॉस्ट होती थी लगभग 1 से 1.25% होती थी, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको जस्ट 1.5 से 1.75 कर दिया है और लगभग आधा % हम लोगों ने मार्केटिंग बजट और बढ़ाया है। ओके, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहते हैं एज अ कंज्यूमर ऑल्सो कि क्या क्या ऑफर आप इस बार देने वाले हैं फेस्टिव सीजन में? देखिए, ऑफर्स हम लोग हर साल देते हैं। हम लोग कार की हमारी स्कीम्स आ रही हैं, हम लोग कुछ गाड़ियां दे रहे हैं लकी ड्रॉ में, उसके अलावा डायमंड ज्वेलरी दे रहे हैं, साथ में डिस्काउंट्स भी हम ऑफ़र देते हैं, क्योंकि जो हर साल आप देखेंगे तो सबसे अगर अच्छी ऑफ़र्स होती है तो हम लोग काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स देते हैं कंज्यूमर को। इस साल भी लास्ट ईयर की तरह हम लोग गिफ्ट में डायमंड ज्वेलरी प्लस लकी ड्रॉ में गाड़ियाँ दे रहे हैं और साथ में एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम लोग मेकिंग चार्ज पर और डायमंड ज्वेलरी के ऊपर। ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है 2 लाख से ज़्यादा की खर्च करने पर पैन कार्ड दिखाना ज़रूरी होगा, तो अब कितना इफेक्ट आप देख रहे हैं इस स्टेप का? देखिए, डेफिनेटली इफेक्ट तो आएगा और लगभग आप देखेंगे कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर हमारा था, ये जो चल रहा है, कि हम लोगों ने पहले उम्मीद की थी कि हमारी टोटल ईयर की ग्रोथ होगी वो लगभग मोर देन 20% होगी, बट क्योंकि हमारी कुछ काफ़ी सेल्स 2 लाख से ऊपर भी होती है, तो हमने देखा है जो अभी तक का इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किया है कि हमारी जो ग्रोथ है वो लगभग बिटवीन 15 to 20% होगी, जो कि पहले हम लोग मोर देन 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये सब मेजर्स जो हैं वो जब पहले 5 लाख से ऊपर पैन नंबर आया था तो उस साल भी थोड़ा ग्रोथ इम्पैक्ट हुई थी, बट लॉन्ग टर्म में वो हमको पैन नंबर आराम से मिल रहे थे, तो हमें लगता है कि ये साल थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए सब मेजर्स बहुत अच्छे हैं। राइट मिस्टर गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह जुड़े हुए हैं। अमर, आपसे ये समझना चाहती हूँ, ज्वेलरी तो हम खरीदेंगे, लेकिन क्या स्टॉक खरीदने से भी फायदा होगा? पीसी ज्वेलर्स खरीदना चाहिए क्या? पीसी ज्वेलर्स की स्टॉक की बात करूं तो ऑलमोस्ट इसमें आप यदि देखेंगे तो मार्च में ये 295-300 के लेवल पे ट्रेड करता था, जो अभी 500 के लेवल पे ट्रेडिंग इसकी चल रही है, तो ऑलमोस्ट एक 60% की रैली तो ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में फिलहाल दिख रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें यदि कोई करेक्शन आए तो डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। इस लेवल्स पे निवेश ना करके करेक्शन पे करीब 450-460 लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, अमर, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको एक बार यहाँ पर एक्सक्लूसिव खबर बता दें, फ्यूचर ग्रुप और हेरिटेज रिटेल की जो डील होनी है वो अगले 1 महीने में पूरी हो जाएगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। पिछले हफ्ते से ड्यू डिलिजेंस शुरू हो चुका है, अगले 1 महीने में ये डील पूरी होने की संभावना है। और ये बता दें आपको कि सिर्फ रिटेल कारोबार के लिए डील होगी, कंज्यूमर और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हेरिटेज फूड्स के पास है वो नहीं खरीदेगा फ्यूचर ग्रुप, सिर्फ रिटेल कारोबार के लिए ये डील है, जिसपे करीब 150 रिटेल आउटलेट्स हैं साउथ बेस्ड। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा ITL का अपडेट, बने रहिए।